ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, एक रुत मस्तानी कब आएगी तू, अभी ते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। तो क्या दोस्तों, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो देखते हैं सपने में कौन आया। मैंने आज रात को एक स्वप्न देखा और मेरे सपने में एक चूड़ेल आई थी। देखो सपनों की रानी वही है, सपनों की रानी देखो चूड़ेल है। हाँ, तो मैंने आज रात को एक स्वप्न देखा, तो मैंने जो स्वप्न देखा ना, मैंने सोचा कि क्यों खतरनाक है। और चूड़ेल भूत पिचास, इसका नाम सुनते ही आपके अंदर थोड़ी सी डर आ जाती है। तो क्यों ना यदि इस प्रकार के यदि सेंटेंस आते तो उसको हम लोग कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, इसको जानना जरूरी है ना। क्योंकि थोड़े से भयानक सपने, कहानियां भूत वाली सुनने बड़े मजे आते हैं, लेकिन भूत वाली कहानियों को थोड़ा इंग्लिश में तो ट्रांसलेट करके देख लो, कितने मजे आते हैं। देखो, तो मैंने आज की रात एक स्वप्न देखा। सिंपल सी बात है, मैंने देखा, क्या देखा, एक स्वप्न देखा। आयसा, हाँ आप बोलते हैं अरे मैंने एक सपना सुना। क्या सुना नहीं जाता? सपना सुनते हैं क्या? नहीं, सपना सुना नहीं जाता, सपना तो देखते हैं ना। तो मैंने देखा, क्या देखा, एक स्वप्न देखा। तो आई सा अ ड्रीम, मैंने एक स्वप्न देखा आज की रात। तो आज की रात क्या होता है? टू नाइट। क्या होता है? टुडे। टुडे मतलब होता है आज का दिन। टुडे मतलब आज का दिन। वैसे आज की रात का क्या होगा? टू नाइट। अंडरस्टूड? तो मैंने आज की रात एक स्वप्न देखा। मेरे सपने में एक चूड़ेल आई थी, तो विच हैड बीन कम इन माई ड्रीम। मेरे स्वप्न में भाई कौन आया था? तो चूड़ेल आई थी इन माई ड्रीम। कितना सिंपल है ना। वो बहुत ही भयानक। अच्छा बता, चूड़ेल हमारा मेल है कि फीमेल है? हाँ, चूड़ेल तो फीमेल है ना, तो लेडीज है, तो इसके लिए क्या लगता है? वह आया तो सी लगाएंगे। तो वह बहुत ही भयानक दिखे। कौन दिख रही थी भाई? चूड़ेल। वह बहुत ही भयानक दिख रही थी। सी वाज लुकिंग, वह दिख रही थी बहुत ही भयानक। सो डेंजरस, वह बहुत ही भयानक दिख रहे थे। सी वाज लुकिंग सो डेंजरस। उसके लंबे लंबे बाल थे। ओहो, लंबे लंबे बाल थे। बाल तो कहीं आगे नहीं की थी ना, उसके लंबे लंबे। किसके भाई? चूड़ेल के। तो सी हैड लंबे लंबे बाल थे। तो सी हैड लॉन्ग हेयर, उसके लंबे लंबे बाल। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, बिल्कुल डरावने वाली भाई। तो हर आइज, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। हर आइज वास बिग, उसकी आंखें क्या थी? बड़ी थी। उसके नाखून लंबे लंबे थे। तो हर नेल्स वेयर लॉन्ग, या इसको दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी या उसके आंखें बड़ी थी। तो सी हैड बिग आइज, सी हैड लॉन्ग नेल्स, उसकी जो पास क्या थे? लंबे लंबे नाखून थे, ऐसे भी बोल सकते हैं। वह मेरी ओर चली आ रही थी। कौन चली आ रही थी? चूड़ेल। कौन चली आ रही थी? चूड़ेल। वह मेरी ओर चली आ रही थी। सी वॉज कमिंग, वह आ रही थी मेरी ओर। टुवर्ड मी, वह मेरी ओर चली आ रहे थे। सी वॉज कमिंग टुवर्ड मी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे को समझ नहीं आ रहा था। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। सॉरी, आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। What I do, मैं क्या करूं। I was not understanding what I do, मैं क्या करूं। वह मेरे को मारने के लिए आ रहा था। अच्छा बताओ, मारने सिंपल से एक झापड़ दो झापड़ मारने के लिए आएगी क्या सपने में? चूड़ेल कभी एक झापड़ दो झापड़ थोड़े मार के ले ऐसे मार के भागा। अरे जान से मारने की बात आती है जी। वो हमेशा जाने से मार के अपना क्लास फेलो बना लेगी, चल मेरे साथ में घूमना। तो वह मेरे को जान से मारने का क्या होता? किल, एक गला दबा के मारती है ना, तो किल। यहां पर क्या आएगा? किल। तो वह, तो सी वॉज
कमिंग, वह आ रही थी जान से मारने के लिए। शी वॉज कमिंग टू किल मी, वह मुझे जान से मारने के लिए आ रही थी। मैं बिल्कुल डरा हुआ था, मैं बिल्कुल डरा हुआ था। आई वॉज टोटली अफ्रेड ऑफ, मैं बिल्कुल डरा हुआ था। आई वॉज टोटली अफ्रेड ऑफ, मैं बिल्कुल डरा हुआ था। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मतलब मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। मेरी आवाज़, इट मीन्स माई साउंड या माई वॉइस वॉस नॉट कमिंग आउट, मेरी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। माई वॉइस वॉस नॉट कमिंग आउट, या बोल सकते मैं बोलने में समर्थ नहीं था, मैं बोलने लायक नहीं था। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, मैं एक शब्द नहीं बोल पा रहा था, राइट। लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं, माई वॉइस वॉस नॉट कमिंग आउट। वह बिल्कुल मेरे बगल में खड़ी हो गई। ओहो, वह बिल्कुल मेरे बगल में, कितना डर लग रहा है। ओहो, मेरे बगल में चुड़ैल खड़ी है, भयानक बड़ी बड़ी आंखें, ओ माई गॉड। वह बिल्कुल मेरे बगल में खड़ी हो गई। अच्छा, कौन खड़ी हो गई? चुड़ैल। कौन खड़ी हो गई? चुड़ैल। सी स्टूड, वह खड़ी हो गई बिल्कुल मेरे बगल में। सी स्टूड, जहां पर जब बगल की बात आती एकदम पास में बगल की बात आती ना, एकदम जस्ट बगल की बात आती तो उधर को हम लोग नेक्स्ट लगाते, NEXT। नेक्स्ट मीन्स होता जस्ट बगल में, जस्ट पास में। तो सी स्टूड नेक्स्ट टू मी, वह बिल्कुल मेरे बगल में खड़ी हो गई। वह मेरे ऊपर हमला ही करने वाली थी कि मैं भगवान हनुमान को याद करने लगा। मेरे ऊपर वह हमला ही करने वाली थी। जस्ट ही सी वॉज, अब देखो, वह मेरे ऊपर हमला ही करने वाली थी। सी वॉज about to attack, she was about to attack on me, she was about to attack, वह अटैक ही करने वाली थी on me, मेरे ऊपर। she was about to attack, वह मेरे ऊपर हमला ही करने वाली थी on me, मेरे ऊपर। कि कामा लगा देते हैं, मैं भगवान हनुमान को याद करने लगा। अब देखो, याद करने लगा मतलब अभी तक नहीं याद करते, याद करने लगा भगवान हनुमान को। अभी याद करना कहीं पर लर्न लगाओगे क्या? नहीं, लर्न का मतलब होता है जो चीज मैं पहली बार याद करता हूं उसको लर्न लगाते हैं। लेकिन भगवान हनुमान का नाम तो ऑलरेडी याद था, याद पहली बार थोड़ी करा। तो भूली हुई चीज को याद करना, उधर को लगाते रिमेंबर। क्या लगाते हैं? हनुमान जी का नाम तो पता था लेकिन उस समय याद नहीं आ रहा था, अचानक भूली हुई चीज याद आ गई तो उधर को क्या लगाएंगे? रिमेंबर। क्या लगाएंगे? रिमेंबर। ओके, कि मैं भगवान हनुमान को याद करने लगा। आई स्टार्टेड टू रिमेंबर, या यहां पर रिसाइट भी बोल सकते हैं, सुनाने लगा। आई स्टार्टेड टू रिमेंबर या आई स्टार्टेड टू रिसाइट, मतलब मैं दोहराने लगा गॉड हनुमान। मैं भगवान हनुमान का नाम जो क्या करने लगा? बोलने लगा। जैसे ही मैंने भगवान का नाम लिया वह चुड़ैल गायब हो गई। जैसे ही का क्या लगाते हैं? एज सून एज, जैसे ही मैंने भगवान का नाम लिया। आई रिमेंबर्ड गॉड, मैंने जैसे भगवान को याद किया, जैसे मैंने भगवान को याद किया वह चुड़ैल गायब हो गई। दैट विच डिसअपियर्ड का मतलब क्या होता है? गायब होना। डिसअपियर, अपीयर मीन्स होता है प्रकट